Hi investors and traders, welcome back to the channel. In this video, we will be talking about how can we be in the bracket of 10% people who are successful in the stock market. According to a study, only 10% people are being able to make money and they are profitable in stock market. आप ये सोचते होंगे कि आप कैसे उस 10% के ब्रैकेट में आ जाए, राइट? तो सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कौन है जो उस 10% के ब्रैकेट में आते हैं. Who are those people who are in those 10%? People who have skills, people who have a psychological control on their trading. They have strategy, they have skill, they have discipline. Those are the people who are in this bracket of 10%. सबसे पहली चीज है कि लर्न द फंडामेंटल्स. जब आप शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट में, यू नीड टू लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट. You should know what are the different instruments that are being traded. आपको पता होना चाहिए किस किस चीज में ट्रेडिंग होती है, कब ट्रेडिंग होती है, कहाँ ट्रेडिंग होती है, कौन सा टाइम प्रॉफिटेबल है और कंपनीज के फंडामेंटल कैसे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी शेल कंपनी में इन्वेस्ट ना करो. आपको इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दैट इफेक्ट द मार्केट उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए. जैसे बॉन्ड यील्ड है, जैसे डॉलर प्राइस है, जैसे क्रूड प्राइस है, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं. इन सब को आपके पास इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि किस सिनेरियो में क्या सिचुएशन बन सकती है. सेकेंड थिंग इज डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान. तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रेडिंग प्लान? Your trading plan is basically when you sit down before the market opens, you filter out the stocks, you have a plan, you have a guideline, you have a method, you have a strategy in place, right? आप hedging कर सकते हो, आप cash buy कर सकते हो, आप cash buy करके आप उसका call sell कर सकते हो to generate regular income, और या अपनी स्ट्रैटेजीज को हेज कर सकते हो. आप एंट्री डिसाइड कर सकते हो, आप प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हो, आप टाइम डिसाइड कर सकते हो. ये सब आता है प्लानिंग के अंडर. जब आप प्लान कर रहे हो तो आपको अपनी एंट्री डिसाइड करनी है, अपना रिस्क डिफाइन करना है, अपना प्रॉफिट डिसाइड करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है. देयर कुड बी मेनी स्ट्रैटेजीज दैट यू मे बी फॉलोइंग, but you need to find out which strategy. Like for example, if a stock is going up, do you want to enter when it breaks the barrier or you want to buy it when it retraces back and then bounces back? वो स्ट्रैटेजी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी. उसके बाद आपको अपनी एग्जिट डिफाइन करनी पड़ेगी और आपको मोर देन योर प्रॉफिट यू नीड टू मैनेज योर रिस्क, राइट? द ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू मी इज नथिंग एल्स बट कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट. अगर आपका रिस्क मैनेज्ड है, आप प्रॉफिट तो बना ही लोगे. जो आपके लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको कट शॉर्ट, एंड जो विनिंग ट्रेड्स हैं उनको लेट देम रन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सो ये आपका सेकंड रूल हो गया. पहला रूल है लर्न द फंडामेंटल्स. विदाउट लर्निंग डोंट एंटर इन द मार्केट. सेकंड रूल हो गया कि आप अपना एक प्लान बनाइए, किस में एंट्री लेंगे, कब एंट्री लेंगे, कहाँ एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे, कहाँ तक ट्रेल करेंगे, वो सब आप अपना एक प्लान बनाइए. तीसरा पॉइंट है दैट प्रैक्टिस डिसिप्लिन. all successful traders are disciplined in their approach. अगर आप अपना डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं, आप ये कई एक बार होगा कि आप अपना डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे और आप हो सकता है उस ट्रेड में आप प्रॉफिट बना लें. याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आगे आप वही आपका तुक्का बैठेगा. आपको मार्केट पनिश करेगा जरूर अगर आप अपना डिसिप्लिन ब्रेक करें. तो अगर आपने कोई रूल्स बनाए हैं, सेट ऑफ रूल्स बनाए, अगर नहीं बनाए हैं तो आप रूल्स बनाइए. रूल्स कैसे हो सकते हैं आपके? कुछ भी हो सकते हैं. जैसे कई कई लोगों के रूल होते हैं कि मैं इक्विटी में ट्रेड करूंगा, कई के रूल होते हैं मैं बैंक निफ्टी में बाय करूंगा या सेल करूंगा, या कई लोगों का होता है मैं हमेशा हेजिंग पोजीशंस लूंगा. कई लोगों का रूल होता है कि मैं 12 से 1 के बीच में ट्रेड नहीं करूंगा. कई लोगों का रूल होता है मैं सैटरडे को फ्राइडे को ट्रेड नहीं करूंगा. कईयों का रूल होता है कि मैं ऑन अ थर्सडे एक्सपायरी डे मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करूंगा. सो डिफरेंट रूल्स पीपल मेक, and market respects disciplined people. Market just don't like indisciplined people. If you are having a discipline, write it down, put it in front of your eyes so that you can see it again and again. जैसे मेरा स्ट्रिक्ट रूल है, अपनी
क्वांटिटी को कंट्रोल करना, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो ओवरबोर्ड ऑन माय क्वांटिटी। दैट्स माय फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। आपको हर हालत में स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है इन द सिस्टम। अगर आपका 2 बार सिस्टम में स्टॉप लॉस हिट हो गया, just don't trade after that. These are all the part of discipline. Never fight with the market. Market will always punch you on your face. It has punched me on my face many times, and I've learned after, मैं बार बार बोलती हूँ कि मार्केट का थप्पड़ खा खा के ही सीखा है। तो let just avoid fighting with market. अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप रिवोल्ट ट्रेडिंग करते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरा लॉस हो गया, मुझे आज ही प्रॉफिट बना के जाना है, तो आप याद रखिए कि आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक डबल लॉस क्रिएट करने की कोशिश करें। लॉस को एक्सेप्ट करिए, बहुत डिफिकल्ट होता है, अपनी ईगो को किल करना होता है, बट अगर आप अपने लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्रॉफिट्स अपने आप आने लगेंगे। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैक योर परफॉर्मेंस क्लोजली। हर रोज एक जर्नल बनाइए और उसमें लिखिए आपने कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट लिया, कितना प्रॉफिट बना, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने कितना लूज किया। और ये जर्नल आपकी लाइफ लॉन्ग अर्निंग्स है। आप 2 साल बाद भी उस जर्नल को रेफर कर सकते हैं। आप माने या ना माने, ट्रेडिंग में कोई भी, आई डोंट बिलीव इन बुक्स, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन बुक्स व्हिच गिव यू गुड आइडिया ऑन साइकोलॉजी, बट ट्रेडिंग के लिए आपकी जो अपनी जर्नी है, दैट्स द बिगेस्ट बुक दैट यू कैन हैव, योर ओन पर्सनल जर्नल। जो आपने अपनी गलतियों से सीखोगे ना ट्रेडिंग में, वो आप किसी चीज से नहीं सीखोगे। उसके बाद आप अपने इंप्रूवमेंट के एरियाज लिख सकते हो कि मेरा एग्जीक्यूशन खराब है, कि मेरा प्रॉफिट बुकिंग खराब है, कि मेरा स्टॉप लॉस खराब है, या मेरा पोजिशनल साइजिंग खराब है, क्या चीज खराब है, या मेरे को गलत समय पे एंट्री ले ली। वो सब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अपने जर्नल से। आप उस जर्नल को रिस्पेक्ट करिए, और इट शुड बी लाइक योर only book that you should refer time and again and learn from your mistakes. आप ये छोटे छोटे से steps लेंगे तो I'm sure you will be in that 10% club which everybody strives to. You will be those 10% people who are successful in stock market. So remain connected with Stock Pro for such videos which will make you an expert in stock market. Take care. Bye bye. See you in the next video.